हेलो स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे फुटिंग्स के बारे में। फुटिंग एक ऐसा पार्ट है फाउंडेशन का जो ग्राउंड के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, मतलब फाउंडेशन और ग्राउंड के बीच का पार्ट इसको भी हम कह सकते हैं। ये जो है आपका पूरा जो ग्राउंड पे ट्रांसफर करने के लिए लोड्स को प्रोवाइड किया जाता है, और ये लोड्स को लार्जर एरिया में प्रोवाइड करता है। इसका पर्पस है कि सारे लोड्स को ट्रांसमिट करना ग्राउंड पे और लार्जर एरिया प्रोवाइड करना, सच दैट कि आपका जो प्रेशर है वो उस पर कम पड़े, क्योंकि स्ट्रेस का फार्मूला आपको पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स का एरिया जैसे अगर डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बढ़ेगा तो फोर्स का इम्पैक्ट उतना कम आएगा, प्रेशर सॉइल के ऊपर कम पड़ेगा, तो इसलिए फुटिंग प्रोवाइड किया जाता है, राइट। जो टाइप्स ऑफ फुटिंग अवेलेबल है हमारे पास, उसमें बेसिकली दो टाइप हैं, एक स्प्रेड फुटिंग और मैट फुटिंग। अब स्प्रेड फुटिंग का मतलब ही होता है कि स्प्रेड यानी फैला हुआ। तो अगर हमारा जैसे वॉल है, वॉल अगर सुपर स्ट्रक्चर में जितना साइज का है और सब स्ट्रक्चर में वो फैला के अगर हमने बनाया, तो वॉल का जो प्रेशर रहेगा वो सॉइल के ऊपर कम आएगा। ऐसे अगर कॉलम है, कॉलम का जो भी साइज है, फॉर एग्जांपल 300 mm बाय 300 mm, अगर उसके नीचे जाके अगर स्प्रेड हो जाता है 3 मीटर बाय 3 मीटर या 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो कॉलम का जो ट्रांसमिट लोड करेगा वो लार्जर एरिया पे करेगा। तो स्प्रेड माना फैला हुआ। तो स्प्रेड फाउंडेशन जो है ये भी काफी प्रकार का रहता है। तो सबसे बेसिक जो प्रकार का रहता है दैट इज आइसोलेटेड स्प्रेड फाउंडेशन। आइसोलेटेड में एक फुटिंग एक कॉलम के लिए या एक यूनिट लोड के लिए एक फुटिंग प्रोवाइड किया जाता है। अभी जो फुटिंग है इसका साइज अलग अलग हो सकता है और इसका शेप भी अलग अलग हो सकता है। सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, और इसमें एकदम प्लेन अपना प्रिज्माइडल शेप में भी दे सकते हैं, स्टेप्ड शेप्स में भी दे सकते हैं और स्लोप शेप में भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आइसोलेटेड फुटिंग हम प्रोवाइड करते हैं। ये एक सिंपल टाइप का फाउंडेशन है। इसी का जो दूसरा स्प्रेड फुटिंग है दैट इज नोन एज स्ट्रिप फाउंडेशन। स्ट्रिप फाउंडेशन अगर जब हमारा लोड बियरिंग वॉल का स्ट्रक्चर रहता है उसमें हम स्ट्रिप फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल काफी लंबा वॉल है, उस वॉल के नीचे हम स्ट्रिप फाउंडेशन के रूप में एक कंक्रीट बेड बिछा दें रेक्टेंगुलर शेप का, और उसके ऊपर वॉल का स्प्रेड लगा दें, फिर उसके ऊपर वॉल को कंस्ट्रक्ट करें, तो दैट इज नॉट एज स्ट्रिप फाउंडेशन। और अगर मान लीजिए कि किसी एक रो में बहुत सारे कॉलम्स हैं और वो सारे कॉलम्स जो है क्लोजली स्पेस्ड है, तो जब उनका फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो फुटिंग में देखते हैं कि ज्यादा डिस्टेंस नहीं आ रहा है, तब हम सारे कॉलम्स के लिए, एक रो के सारे कॉलम्स के लिए एक ही फुटिंग प्रोवाइड कर देते हैं। उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन। दूसरा होता है हमारा कंबाइंड फाउंडेशन। अब कंबाइंड फाउंडेशन और स्ट्रिप फाउंडेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंबाइंड फाउंडेशन दो या दो से ज्यादा कॉलम के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और स्ट्रिप फाउंडेशन भी दो या दो से ज्यादा कॉलम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बट बेसिक डिफरेंस कंबाइंड फाउंडेशन और स्ट्रिप फाउंडेशन में यही है कि स्ट्रिप फाउंडेशन में सारे कॉलम, एक रो के सारे कॉलम ले लिए जाते हैं, नंबर वन। और दूसरा जो फाउंडेशन का जो फुटिंग है उसका साइज यूनिफॉर्म होता है, जबकि कंबाइंड फुटिंग के केस में साइज नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। और उसमें एक, जैसे कॉलम के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है और दूसरे कॉलम के ऊपर कम लोड आ रहा है, तो दूसरे कॉलम के नीचे जो है उसका फुटिंग का साइज हम छोटा भी ले सकते हैं, और ज्यादा हेवीली लोडेड कॉलम के लिए हम फुटिंग का साइज कम ज्यादा भी ले सकते हैं। यानी एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसलिए कंबाइंड फुटिंग स्ट्रिप फुटिंग से अलग है, राइट। इसी कंबाइंड फुटिंग का एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप फुटिंग। स्ट्रेप फुटिंग एसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स के केस में एसेंट्रिकली लोडेड फुटिंग का लोड ट्रांसमिट करते हैं दूसरा एक यूनिफॉर्मली लोडेड फुटिंग के ऊपर। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों फुटिंग के बीच में एक बीम प्रोवाइड करते हैं। उस बीम के जरिए दोनों आइसोलेटेड फुटिंग का लोड, एक फुटिंग का लोड दूसरी फुटिंग पे ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप फुटिंग। मैट फुटिंग की बात करें तो मैट फुटिंग यानी सारे बिल्डिंग के सारे कॉलम्स एक के लिए एक कॉमन फुटिंग प्रोवाइड करना, जिसको हम रॉक फाउंडेशन भी बोलते हैं।
जब कोई हमारा स्ट्रक्चर हैवीली लोडेड स्ट्रक्चर रहता है, इन दैट केस हम मैट फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, या फिर हमारा सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कम हो तभी हम मैट फिटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया कि किस किस प्रकार के फुटिंग्स रहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें को हम डिजाइन कैसे करते हैं, इसमें डिजाइन कंसिडरेशंस क्या है या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या है। तो डिजाइन कंसिडरेशन से हमारे सॉइल एनालिसिस से हम इसका बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट जज करते हैं। सॉइल का कंपोजिशन जज करते हैं कि सॉइल हमारी सैंडी है या सिल्टी है, या सैंडी सिल्टी है, या सिल्टी सैंडी है, या क्लेई है, या सिल्टी क्ले है। इस प्रकार का सारा जो कंपोजिशन हमको सॉइल का पता पड़ जाता है, और सेटलमेंट कैसे होगा ये सारा चीज पता पड़ जाता है। स्ट्रक्चरल लोड्स का कंसिडरेशन रहेगा कि कौन कौन से लोड्स आएंगे। डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा, एनवायरमेंटल लोड आएगा, सीस्मिक फोर्सेस आएंगे, विंड लोड आएगा, ये सारा चीज आएगा इसमें, राइट। फिर बिल्डिंग कोड्स के बारे में कंसीडर करेंगे कि बिल्डिंग कोड्स की जो रिक्वायरमेंट है फाउंडेशन में, उसको हमको सारा का सारा इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे कंसिडरेशन रहते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक्सकेवेशन पहले करना पड़ता है। एक्सकेवेशन करने के लिए साइट क्लियर करना पड़ता है। सॉइल एक्सकेवेशन करने के बाद सॉइल को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। फिर फॉर्मवर्क की बात आती है तो फुटिंग के लिए फॉर्मवर्क तैयार करना पड़ता है। फिर रेनफोर्समेंट हमको उसमें तैयार करना पड़ता है। फिर उसके ऊपर कंक्रीट की पोरिंग होती है। कंक्रीट पोर करने के बाद हम क्योरिंग करते हैं। फुटिंग की कंसिडरेशन की बात करें तो फुटिंग का डेप्थ जो है स्टेबल सॉइल की डेप्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस गहराई तक हमको स्टेबल सॉइल मिल रही है। लोड रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा लोड आ रहा है। फ्रॉस्ट लाइन कंसिडरेशन आता है कि किस लाइन के ऊपर हमारे पास फ्रॉस्ट का पेनिट्रेशन होगा। फ्रॉस्ट पेनिट्रेशन से क्या प्रिज्म बन जाते हैं, जिससे कि सॉइल एक्सपांड हो जाती है। सॉइल एक्सपांड हो जाती है तो हीविंग का प्रॉब्लम आता है, इसलिए फ्रॉस्ट लाइन कंसीडर करते हैं। फुटिंग की विड्थ हमारी बियरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और लोड रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। फुटिंग का जो शेप है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और स्ट्रक्चरल डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। फुटिंग का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि टू एनहांस द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द राइट। और फुटिंग का ड्रेनेज पानी एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए हमारे फुटिंग के आसपास, इसके लिए हमको फुटिंग का ड्रेनेज हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात किया फुटिंग, तो इसमें हमने देखा कि फुटिंग की कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल है, फुटिंग का फंक्शन क्या है। लाइक ये हमारे स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और फुटिंग के कंसिडरेशंस क्या क्या हैं, जैसे सॉइल एनालिसिस हो गया, लोड कंसिडरेशंस हो गए, आईएस कोड के कंसिडरेशंस हो गए। ये सारी चीजें हम करने के बाद हम आपको अपना जो हम फुटिंग डिजाइन करते हैं वो लॉन्ग टर्म हमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और हमारे स्ट्रक्चर को सेफ भी करती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।